कार्तिक मातम अध्याय 9 शुरू। सभी भक्तों को राधे राधे। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति तेल मल नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है और अपना गांव समुद्र में डूबा रहा है। तब तो वृंदा को अति चिंता हुई। उसे अटारी गौशाला कहीं भी विश्राम न मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में गई। वहां पर वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक चेले सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देखकर हुंकार शब्द से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि हे महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव का घोर संग्राम हो रहा है, सो में उनमें से किसकी विजय होगी? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, आप तो सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा और उसी समय 2 बंदरों को आकर मुनि को प्रणाम करते हुए देखा। मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वे आकाश की तरफ से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां गिरा दिया। वृंदा अपने पति को मृत देखकर बहुत दुखी हुई और रोने तथा चिल्लाने लगी और मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल के जल से उस पर कमंडल में से जल लेकर उस पर छिड़का और उसमें चेतना आ गई। चेतना आते ही वह पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली, हे महाराज, जिस देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया है, वह शिव के हाथों से कैसे मारा गया? कृपया आप मुझे बतलाएं, किस प्रकार मेरे पति को पुनः जीवित किया जाए? वृंदा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, शंकर के मारे हुए और जलाने की सामर्थ्य किसी और में नहीं है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर पुनः जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करने लगा। आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात उसने अपने पति के वेश में विष्णु को देख लिया और वह अत्यंत क्रोधित होकर शाप देने लगी और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है। वे कपट मुनि, तुमने 2 राक्षस माया से बनाए थे। वह राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करने वाले तुम्हारे चेले थे। वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता कर रहे थे और कहा कि तुम शिला रूपी पत्थर में बदल जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रत वृंदा के महान पाप को स्वीकार किया और कहने लगे कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण किया है, इसलिए मैं अवश्य ही शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूपी मुझे ही प्राप्त होगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु को मनाकर अग्नि में प्रवेश होने को चली गई। विष्णु भी उसके याद करके अब उसी चिता में भस्म हो लेटने लगे। नारद जी कहने लगे, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। शिवजी शुंभ निशुंभ दैत्य से पार्वती को मारता हुआ देखकर अति शोकाकुल होकर नीचे मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने वापस आकर शिवजी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिवजी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहां पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब वहां शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और राक्षसों को मारने लगे। यह सब देखकर जलंधर भी अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी आदि को भस्म करके भगा दिया, परंतु शिवजी ने बाणों के आगे शुंभ निशुंभ भी नहीं ठहर सके और वहां से भाग खड़े हुए। शिवजी ने उनको शाप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव को अपना सुदर्शन चक्र तथा तेज सहित दिया। शिवजी ने उनमें अपना ऋषियों का तप, पर्वतों तथा पतिव्रता स्त्रियों का ब्रह्म और तेज रखकर सुदर्शन चक्र जलंधर पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसी शरीर से निकलकर शिवजी तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लेटने लगे और सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति
की और कहा कि हे महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो गया है, कृपया कर उसका भी कोई उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म पर मोहित होकर उसकी चिता पर लौट रहे हैं कि किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे संकट हरण करेंगी। देवी देवता का स्मरण कर उन्हें कहने लगे, तुम्हारे सारे जगत को उत्पन्न पालन व नाश करने वाली सतुगुण रजोगुण तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे प्रकृति देवी, हमारा नमस्कार है। तुम्हें 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा कर जिस प्रकार देवी की महामाया और ब्रह्म आदि देवताओं को भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण दरिद्र अनादर और मोह को नहीं जानते, वह उस मूल को प्रकृति को हमारा नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो तीनों समय इस स्त्रोत का पाठ करता है, उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक ऐसा तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि हे गौरी, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, रजोगुण सतुगुण और तमोगुण तुम एक ही रूप हो, तब यह तीनों तुम्हारा ही कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने आकाशवाणी और कथा अनुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगे कि इन तीनों बीजों को जाकर विष्णु को दे दो और वहाँ जाकर दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहाँ वृंदा की चिता पर भगवान बैठे थे वहाँ जाकर बो दिया। उनमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। रजोगुण सरस्वती ने आंवला, तमोगुण गौरी ने तुलसी और सतुगुण लक्ष्मी जी की मालती हुई। और श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर बो दिया। इसी कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला में तुलसी अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से संयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के रूप में होती है, तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहने लगे कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर सारे तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमदूत कभी नहीं आते। जो तुलसी का वन लगाते हैं उन्हें कभी यमपुरी नहीं जाना पड़ता। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन से यह तीनों के बराबर है। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया वाचा और मनसा तीनों प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्रह्म आदि सब देव तुलसी में वास करते हैं। कितना ही पापी मनुष्य क्यों ना हो, तुलसी युक्त मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए हों वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान तथा जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह स्नान का फल कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है। उसके अन्न सत्संग से वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है।